हमारे देश में एक विभाजन 1947 में हुआ था, जब लोगों को धर्म के नाम पर बांटा गया और हमने उस विभाजन में पाकिस्तान और बांग्लादेश की जमीन खोई। लेकिन आज भी देश में एक ऐसा विभाजन कार्य चल रहा है जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो। हम आज भी देश की जमीन को वक्फ बोर्ड के दावों के कारण खो रहे हैं। जी हाँ, वही वक्फ बोर्ड जिसे कांग्रेस के वक्फ एक्ट के कारण असीमित शक्तियाँ मिली हैं। 1954 में नेहरू द्वारा बनाया गया वक्फ एक्ट, जिसमें 1995 में सोनिया और पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने संशोधन किया और नए नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को बेहिसाब शक्तियां दे दी। वो शक्तियां क्या थी? 1995 में कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को ऐसी शक्ति दे दी कि वो जब चाहे, जहां चाहे और तो और जिसकी चाहे उसकी जमीन पर कब्जा कर सकता है, उस पर अपना हक जता सकता है। फिर चाहे वो सरकारी जमीन हो, आपकी पुश्तैनी जमीन हो या किसी मामूली से गरीब किसान की ही क्यों ना हो, और वो भी बिना उस जमीन के मालिक को बताए। कुछ ऐसा ही हुआ तमिलनाडु के एक हिंदू बहुल गांव में, जहां करीब 90% जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया है, जिसमें 1500 साल पुराना एक मंदिर भी है। और विडम्बना देखिए, इस्लाम धर्म का जन्म 1300 साल पहले हुआ था, तो फिर एक 1500 साल पुराने मंदिर की जमीन वक्फ की कैसे हो गई, ये सोचने वाली बात है। ये देश में एक ऐसा अघोषित विभाजन है जिसके बारे में आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा। हम हमारे देश की जमीन को वक्फ के सामने खोते जा रहे हैं। आज हमारे देश में वक्फ एक्ट के चलते बहुसंख्यकों के लिए नियम अलग है और अल्पसंख्यकों के लिए अलग। आप खुद देखिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा 1855 में शुरू हुआ था, लेकिन उस पर फैसला आते आते 2019 हो गया, यानी 160 साल से भी अधिक समय लग गया। ठीक उसी तरह आज काशी में ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में है। ये बात जग जाहिर है कि वहाँ मंदिर तोड़कर अतिक्रमण किया गया था, जिसे आज ज्ञानवापी कहा जाता है। इस मामले में 5 महिलाओं ने मंदिर परिसर में श्रृंगार गौरी स्थल पर प्रार्थना की अनुमति को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका को दायर करने पर पता चला कि ये केस नहीं लड़ा जा सकता। इसके पीछे वजह है 1991 का वर्शिप एक्ट, जो कहता है कि आजादी के बाद जो पूजा स्थल जैसी है उसे वैसे ही रहने दिया जाए, भले ही उस जगह के नीचे मंदिर का इतिहास भी हो। यानी कि हिंदुओं से उनका ये अधिकार भी छीन लिया गया कि वो अपनी खोई संस्कृति के लिए कोर्ट में लड़ भी सके। लेकिन आखिर में कोर्ट ने इस अपील पर कोर्ट ट्रायल चलाने की परमिशन दी। सोचिए, केवल कोर्ट ट्रायल के लिए भी अनुमति मांगनी पड़ी। केस तो तब चलेगा जब लड़ा जाएगा। जिस दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला था, उस दिन वाराणसी में 250 सुरक्षा कर्मी धारा 144 लगा दी गई, ताकि कोई समुदाय विशेष हंगामा न करे। लेकिन क्या ये लड़ाई सिर्फ यहीं तक थी, या फिर क्या इस फैसले को जीत करार किया जा सकता है? नहीं, अब तक ये लड़ाई केवल और केवल हिंदू पक्ष के कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखने की हुई, ना कि फैसले की। जिस तरह से राम जन्मभूमि पर फैसला आते आते 160 साल लग गए, शायद अब ज्ञानवापी पर भी फैसला आने में 100 साल लग जाए, क्योंकि हमारे देश में बहुसंख्यकों को कानून के दायरे में रहकर ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अपने भगवान की पूजा अर्चना के स्थल के लिए भी लड़ना पड़ता है। वही हमारे देश का अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसके पास वक्फ के रूप में एक ऐसी शक्ति है जिससे वो जहां मर्जी रातों रात आपकी ही जमीन आपसे छीन सकता है, उस पर दावा कर सकता है, उसे धार्मिक कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और यही वजह है कि आज सेना और रेलवे के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा यानी 8,54,509 लाख एकड़ की जमीन है। जी हाँ, वक्फ हमारे देश में तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक है। सोचिए, अल्पसंख्यक बोलते बोलते कांग्रेस ने मानो उन्हें हमारा देश ही उपहार में दे दिया हो। वक्फ को कांग्रेस द्वारा दी गई ये एक ऐसी पावर है जो आज के समय शायद किसी धर्म के पास नहीं, चाहे वो बौद्ध हो, सिख हो या हिंदू धर्म क्यों ना हो। किसी और अल्पसंख्यक समुदाय या बहुसंख्यक के पास इतनी संपत्ति और शक्ति नहीं है। इससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म के नाम पर देश को एक ऐसा चोला पहनाया है जिसने एक समुदाय को तो मजबूत कर दिया, लेकिन बहुसंख्यक आज भी मूल अधिकार के लड़ रहा है और आने वाले कई साल कांग्रेस की इस तुष्टीकरण का फल भुगतेगा। अगर इसे एक अघोषित विभाजन ना कहें तो आखिर किसे कहें?